नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम जलवायु पढ़ रहे हैं। भारतीय जलवायु में हमने पिछले लेक्चर में जलवायु के बारे में एक परिचय देखा कि जलवायु कैसे किसे है। हमने मौसम, ऋतु और जलवायु का अंतर समझा। फिर हमने देखा कि भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, किस प्रकार की जलवायु भारत की है। उसमें हमने गोलार्ध बना करके समझा था। उत्तरी गोलार्ध में हमारी स्थिति है और उसमें हमने बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है और उसकी जलवायु को सामान्य तौर पर हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। मतलब 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दोनों तरफ, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, मैं वापस एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं और ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे ध्रुवीय जलवायु, शीत जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री का हुआ और यहाँ मानते हैं, मान लो 23.5 डिग्री और यहाँ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और इधर भी ये वाली 23.5 डिग्री। ये तो है भूमध्य रेखा, आप अच्छी तरह जानते हैं भूमध्य रेखा। ये वाली है कर्क रेखा और ये वाली है नीचे वाली मकर रेखा। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा, कर्क और मकर के जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है। और भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो हम जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। मतलब भारत की स्थिति कहां से होगी, देखो यहां से 0 है तो यहां से ऊपर गिनती करते चलो 8 डिग्री से, मतलब कि मान लो कि यहां से भारत की स्थिति शुरू होती है। ठीक है। यहां से यहाँ ये मान लो 8 डिग्री 4 मिनट का समय है, यहां से शुरू होकर भारत की स्थिति यहां तक पहुंचती है। ठीक है। ये जो इलाका है ये भारत का, तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है वो भारत के क्षेत्र में जो दक्षिण के राज्य हैं और राजस्थान तक का जो पार्ट है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यहां तक का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में हम उसे कहते हैं। लेकिन भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये जो क्षेत्र है भारत के, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर की तरफ है, उससे आगे की तरफ है। तो इन प्रदेशों को क्या कहा जाएगा, वो जो लॉजिक, जो कंसेप्ट हम बना रखे थे उसके हिसाब से अभी तक ये वाला प्रदेश तो हमने माना कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा। ये वाला प्रदेश तो हम कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा, लेकिन इसके ऊपर वाला प्रदेश, उसे हमें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 66.5 ये वाली और ये जो इसका बीच का क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और ये वाला होता है शीत कटिबंध या शीत क्षेत्र। ठीक है, ये 90 डिग्री के आसपास। लेकिन भारत की जलवायु को शीतोष्ण नहीं बोलते। मतलब हिसाब क्या बोलता है, अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट लगाए तो होना तो ये चाहिए कि भारत की जलवायु को दोनों के अंदर ही बोले, क्योंकि हमारा हिस्सा, कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और कुछ हिस्सा भारत का शीतोष्ण कटिबंध में है। तो भारत की जलवायु उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों होनी चाहिए, लेकिन भारत की जलवायु को सिर्फ हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैंने कहा कि मैं इस अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में अपन ऐसा देखते हैं कि भारत की जलवायु को सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, जबकि इसका कुछ भाग कर्क रेखा से
ऊपर की ओर भी पड़ता है, ऊपर की ओर भी पड़ता है। ठीक है, इसका जवाब हमको मिलेगा, आंसर इसका हम देंगे, उसमें हमको क्या देना है, हिमालय पर्वतमाला। क्या जवाब देंगे अपन, इसका आंसर क्या है, हिमालय पर्वतमाला। भारत की जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हिसाब से तो, कंसेप्ट के हिसाब से तो वो शीतोष्ण प्रदेश में भी पड़ता है, लेकिन भारत की जलवायु को केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही कहा जाता है। ऐसा क्यों, हम भारत की जलवायु को शीतोष्ण कटिबंध जलवायु क्यों नहीं कहते, इसका आंसर यह है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला है। हमारे उत्तर की साइड जो हिमालय पर्वतमाला है वो क्या करती है, इसका काम क्या है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि भारत में हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को महसूस ही नहीं कर पाते। क्योंकि जो हिमालय पर्वतमाला है, ये मानो इस तरफ हिमालय पर्वतमाला है, ये रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेती है। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या होती है, सर्दी पड़ती है, अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो भारत में अगर ये हिमालय नहीं होता तो भारत को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एहसास होता, लेकिन भारत में क्या है, हिमालय पर्वतमाला है जो उत्तर पूर्व से आने वाली, जो पूर्व दिशा से उत्तर दिशा से आने वाली इन पवनों को, इन ठंडी पवनों को हिमालय पर्वतमाला इधर हमारे उत्तर में, हमारे जो भारत के यूपी बिहार जो हमारा इलाका है, हिमाचल वाला, इस इलाके में उतना नहीं आने देती जितना आदर्श रूप में आना चाहिए। अगर हिमालय नहीं होता तब हमारे यहाँ पर यूपी में, दिल्ली में, बिहार में बहुत ज्यादा बर्फ जमा देने वाली सर्दी पड़ती, लेकिन हमारा हिमालय बीच में खड़ा है, ये उधर से आने वाली हवाओं को, ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिससे भारत में शीतोष्ण जलवायु का, मतलब कि ठंडी प्रकार की, क्योंकि शीतोष्ण में क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, उस वाली जलवायु का हमें एहसास नहीं होता। तो हमारे लिए जो जलवायु बचती है वो कौन सी बचती है, उष्ण कटिबंधीय ही बचती है, हिमालय पर्वतमाला के कारण। इसका रीजनिंग आप समझ गए होंगे, इसको आप अपनी भाषा बना करके लिख लीजिए। क्योंकि आप लिखिए, बोल रहा हूं, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला रूस से, साइबेरिया से, रूस से लिख लीजिए, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला रूस से आने वाली अति शीत हवाओं को रोक लेता है, जिससे हिमालय के दक्षिण में स्थित यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, इन क्षेत्रों में सर्दी उतनी नहीं पड़ती जितनी शीतोष्ण कटिबंध के अन्य क्षेत्रों में पड़ती है। यानी कि सर्दी कम पड़ती है, उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में पड़ती है या पड़नी चाहिए। तो हमारा प्रदेश कैसा रहा, उष्ण कटिबंधी रहा, शीतोष्ण की विशेषता हमारे अंदर आई ही नहीं। हम आदर्श रूप में शीतोष्ण में चले जाएंगे, लेकिन हमारे वैसी विशेषताएं प्रैक्टिकली हमको अनुभव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हिमालय पर्वतमाला और ये इधर ठंडी हवाओं को ऊपर से इधर आने ही नहीं देती। इसलिए हमारी जलवायु कैसी रहेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारी रहेगी। ये आपको कोई पूछे कि हमारे, अगर आदर्श रूप में तो हम शीतोष्ण में आते हैं, अक्षांशीय विस्तार देखें तब तो, लेकिन प्रैक्टिकली हम शीतोष्ण में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि हिमालय खड़ा है और ये उधर से ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, इसलिए प्रैक्टिकल रूप में हम कभी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु अनुभव नहीं करते। अब चलते हैं अपन मानसून की बात। फिर मानसून क्या है, फिर आप कहेंगे कि भाई मानसून क्या है। हमारी जलवायु तो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से है, लेकिन भारत की जलवायु में एक विशेष चीज है, वो हमारी मानसूनी विशेषता है। ये केवल भारतीय क्षेत्रों में, मतलब कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया जो हमारा भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, बांग्लादेश वगैरह, इस इलाके में जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों की अपनी एक अनोखी विशेषता है। किसी दूसरे महाद्वीप में ये वाली मानसून जैसा शब्द नहीं है। किसी दूसरे देश में बारिश के दिनों को मानसून का मौसम नहीं कहते, मानसून के दिन नहीं कहेंगे, हमारे ही देश में कहते हैं। ऐसा क्यों, तो मानसून हमारी एक विशेष अनोखी विशेषता। क्या लिखेंगे, अब हम मानसून के बारे में पढ़ना शुरू करें कि मानसून क्या हो। भारतीय जलवायु को
मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। लिखिए मेरे साथ साथ, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। मानसून का मतलब या अर्थ कुछ भी लगा लीजिए आप। मानसून का मतलब या अर्थ क्या होता है? हवाओं के प्रति 6 माह बाद दिशा परिवर्तन से, दिशा परिवर्तन से ये विशेषता केवल भारतीय उपमहाद्वीप, ये विशेषता केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलती है। ये विशेषता केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलती है, अन्य कहीं और नहीं। हवाओं का 6 महीने हवाएं ऐसे चलेगी और अगले 6 महीने हवाएं ऐसे चलेगी। तो हवाओं का प्रति 6 माह बाद दिशा परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अगर आपसे कोई मानसून का मतलब पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं है। हवाओं का चलना, एक बार इधर चली, अगले टाइम में वापस आएगी इधर से। तो हवाओं का यूं और यूं चलना, 6 महीने हवाएं इधर से इधर, अगले 6 महीने हवाएं फिर उधर से इधर, ये चलना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। और किसी शाब्दिक अर्थ में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी किताबें मौसम शब्द से आया है, फलाई भाषा का शब्द, छोड़िए उन चीजों को। बच्चों वाली हरकतें अपने को नहीं करनी, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात को याद करना। हवाओं के दिशा परिवर्तन को प्रति 6 माह बाद, अंदाजा लगा लीजिए, प्रति 6 माह बाद मतलब एक निश्चित समय तक हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा तक चली और उस समय बाद वापस हवाएं उस दिशा से इस दिशा तक आएगी। ये जो चक्र है इसे क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। आपके दिमाग में इतना ही आता है और जनरली हम सभी ऐसा ही मानते हैं कि बारिश का मौसम आते ही अपन कहने लग जाते हैं कि मानसून आ गया। हम साधारण तौर पर क्या करते हैं, बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है हम कहते हैं कि मानसून आ गया, जबकि मानसून तो हमेशा रहता है। ये वाला जो मानसून अभी मैं वर्तमान में आपको पढ़ा रहा हूं इस टाइम, ये बारिश का सीजन शुरू हो रहा है। तो ये क्या है? ये आर्द्र मानसून है। ये कैसा मानसून है? बारिश लाने वाला मानसून। जबकि जब बारिश नहीं होती वो कैसा होता है? वो शुष्क मानसून होता है। मानसून तो होता ही है ना, वो शुष्क मानसून होता है। हवाएं तो उस समय भी चलती है, उस समय भी हवाएं चलती है, अभी भी हवाएं चली। तो अभी हवाएं कौन सी चल रही है? अभी ऐसी हवाएं चल रही है जो अपने साथ पानी लेकर के आ रही है। लेकिन जब वापस हवाएं चलेगी वो हवाएं अपने साथ पानी लेकर के नहीं आएगी, इसलिए वो क्या होगा? वो शुष्क मानसून होगा। अभी जो मानसून है वो आर्द्र मानसून है, पर अपन इसको देसी भाषा में हमने मानसून शब्द को बारिश से जोड़कर रख लिया, इसलिए हम इसे हमारे बारिश के मौसम को हमने परंपरागत रूप से मानसून कहना शुरू कर दिया। लेकिन मानसून तो हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रति 6 माह बाद हवाओं के परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। थोड़ा वापस मैं कंसेप्ट की ओर जाता हूँ, कि आपको हमको किस तरह से समझना है, बारिश कैसे होती है, उस कंसेप्ट से अपन बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, स्टार बना के लिखिए शर्त के रूप में कि आपको हमेशा इन चीजों को, बेसिक चीजें याद करनी। मानसून को, बारिश कैसे होती है, इन सबको समझने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक चीजें प्री रिक्वायरमेंट के रूप में हमको याद करनी है। कैसे समझना है? हवा हमेशा, याद रखिएगा, हवा मतलब पवन हो सकता है उस वाले। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से, मतलब आप कह सकते हो शीत या ठंडा, देसी शब्द है काम में, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो हो सकता है आपको ये समझ आए, ठीक है। तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब
जैसे इसको कह सकते हो आप उष्ण, या कह सकते हो गर्म, या कम ठंडा की ओर चलती है। साधारण भाषा हम याद रखेंगे। तो ये पहला नियम दिमाग में रखिए कि हवा जब भी हवा की दिशा समझनी हो ना, तो हवा हमेशा ठंडी से गर्मी की ओर चलेगी, ठंडे से गर्म की ओर चलेगी। ये नियम बना है। जब भी बारिश को समझना हो, जब भी ज्योग्राफी में इस तरह के कोई भी कंसेप्ट को समझना हो, तो पहली बात आप गांठ बांध करके रखेंगे, हवा यानी कि पवन हमेशा उच्च दाब से यानी कि ठंडे से गर्म की ओर, निम्न वायुदाब की उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। भाई हवा कैसे बहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब का मतलब क्या होता है? सर्दी, ठंडा, कम गर्म। और निम्न वायुदाब का मतलब होता है वायु पर कोई दाब नहीं है, वायु फैल रही है। ठीक है। ठंडा होने में आपने सर्दियों में देखा होगा, कभी कभी हमको शाम के समय कोई अगर पास के घर में चूल्हा जला ले तो जो उसका धुआं होता है, हमको उसमें सांस की प्रॉब्लम होती है, हमको सांस आसानी से नहीं आती। इसका मतलब क्या होता है? हवा भारी होती है, वो धुआं जो है वो ऊंचाई पर नहीं जा पाता, भारी हवा होती है, ऊंचाई पर वो नहीं जा पाता, वही हमारे आसपास मंडराता रहता है, इसलिए हमें सांस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन गर्मियों में ऐसा कभी नहीं होता। चाहे पड़ोस में कोई चूल्हा जलाए पास के घर में, हमको छत पर सांस लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वायु कैसी होती है? वायु गर्म रहती है, निम्न दाब होता ही नहीं, वायु पर कोई दबाव नहीं है, वायु खुली घूम रही है। ठीक है। तो वो उनको वापस वहां रखिए। फिलहाल अपने को इसी बात को अपन याद करेंगे। ठीक है। अगली चीज, स्थल का नियम क्या है? जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा। मतलब स्थल का मतलब क्या होता है? पत्थर, जमीन, ये वाला नाम। ठीक है। स्थल का क्या नियम है? जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। जबकि पानी का नियम क्या है? देर से गर्म और देर से ठंडा। आपके छत पे टंकियां जो पानी से भरी होती है, गर्मियों के दिनों में जब पारा कई बार 40 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री, 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो रात होकर सुबह होने पर भी ठंडा नहीं हो पाता। हमने कई बार देखा, सुबह अगर आप 6 बजे 7 बजे भी नल खोलें ऊपर वाली टंकी का, वो भी पानी गर्म ही रहता है। हम सोचते हैं कि इतनी रात हो गई, 8-9 घंटे, मतलब सूरज का तापमान नहीं रहा, फिर भी इतनी ये टंकी का पानी गर्म क्यों रहा? क्यों? रूल क्या है? पानी देर से ठंडा होता है। जितनी उम्मीद हमने उसके ठंडा होने की थी, उतनी ज्यादा जल्दी से वो, उतनी स्पीड से वो ठंडा नहीं होया। तो पानी गर्म भी देर से होता है, पानी ठंडा भी देर से होता है। सर्दियों में देख लो, सर्दियों में पानी ठंडा ही रहता है टंकी में, चाहे दिन में धूप पड़े बने। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा है। अब उसको वापस गर्म होने में देरी लगेगी। जब एक बार अगर गर्म हो गया तो ठंडा मुश्किल से होगा, और पानी अगर एक बार ठंडा हो गया तो गर्म बड़ा मुश्किल से होगा। तो पानी का नियम क्या है? देर से गर्म, देर से। जब इनका रट्टा मारेंगे आप, अच्छी तरह से याद रखोगे। और स्थल का नियम क्या है? जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा। ये चीजें हमको अब पवनों की दिशा वगैरह में समझना आने में आसानी रखेगी। तो पहले तो आपको यही क्लियर करना है, कौन सा? हवा हमेशा उच्च दाब से, मतलब कि ठंडे इलाकों से, ठीक है, जो अपेक्षाकृत ठंडा होता है उससे, या ये दूसरा शब्द क्या लगोगे आप काम में? अपेक्षाकृत ठंडा। ठीक है। उस ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर, अपेक्षाकृत गर्म या कम ठंडे स्थान की ओर गति करती है। तो हवाओं का 6 महीने का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। ठीक है। भारत में अधिकांश बारिश इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। भारत में अधिकांश बारिश इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा होती है।
भारत में अधिकांश बारिश इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, इसलिए भारत में जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्योंकि बारिश जलवायु का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि बारिश जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु को निश्चित करने में, जलवायु का पता लगाने में, वह बारिश कितनी हो रही है या बारिश कैसी है, किस प्रकार से हो रही है, एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में काम करता है। इसलिए हम भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु में हम क्या देखेंगे, पवनों का 6 महीने इधर गति, 6 महीने इधर गति। आप इसको इस तरह से बनाइए, एक चित्र में बनाइए। छह महीने यूं बना लीजिए, ठीक है। 6 महीने तो ये रहेगा दिशा इसकी, और 6 महीने, अगले 6 महीने में क्या करेंगे अपन, ये दिशा क्या रहेगी, यू रहेगी, ये छोटी नहीं रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। तो ये पवनों की दिशा होती, यूं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत में पवनों की दिशा होती, 6 महीने यूं रहेगी, 6 महीने ये रहेगी, ठीक है। तो ये दिशा पहले ये रही, अगले 6 महीने में ये इधर रहेगी। अगली बात, अब बारिश होगी कैसे, मानसून के 2 प्रकार रखेंगे, कौन से, आर्द्र मानसून और शुष्क मानसून। कब कब कैसे कैसे बारिश होती है, बारिश होती कैसी है, वो सारी कंसेप्ट अपन अगली क्लास में करने का प्रयास करेंगे। मैं लंबे लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, कंटिन्यू भी नहीं हूँ, मुझे पता है बीच बीच में गैप पड़ रहा है, थोड़ा मेरे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। मेरा फ़ोन पुराना हो चुका है, तो इसमें अभी डाटा वगैरह में आपका जो स्पेस आता है फ़ोन का स्टोरेज, उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए अभी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। मैं कोशिश करूंगा जब भी मेरे को मौका मिले, मेरे पास फ़ोन उपलब्ध होता, मैं रिकॉर्डिंग का प्रयास करता हूँ। पुराना फ़ोन है, स्टोरेज की समस्या चल रही है, जैसे भी सोल्व होगी मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ, फिर भी जितना मेरे से हो पाता है मैं करता रहूँगा। तो ये यहाँ तक हमने मानसून के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में बारिश कैसे होती है, बाकी चीज़ें जो मानसून में हमने आगे क्या पढ़ना, वो चीज़ें करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।